in this magnetic meridian, if earth magnetic field, if earth magnetic field is in this direction, ठीक है, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग कहते हैं बी, और ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाता है या फिर एंगल ऑफ डिप हो जाता है। अब सपोज दिस इज सम अनदर मीडियम, एनी अदर मेरिडियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये कोई भी मेरिडियन हो सकता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल मेरिडियन, कोई भी अगर मेरिडियन हुआ, ये एनी अदर मेरिडियन या फिर कोई भी अदर प्लेन हुआ, कोई भी अगर प्लेन हुआ, ठीक है। अब इस प्लेन में मान लीजिए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब ये जो एंगल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो अर्थ के प्लेन में नहीं है, सॉरी ये मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में नहीं है, दिस इज एट सम अदर प्लेन, ये किसी और प्लेन में है। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में हो तो आप इसको बोल देते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप। और अगर ये किसी और प्लेन में है बेटा, किसी और प्लेन में है, मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, तो ये जो अर्थ मैग्नेटिक होता है, ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल को, अब इसको एंगल ऑफ डिप नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। एपरेंट एंगल ऑफ डिप कब आएगा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दैट इज नॉट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, वो कहाँ पे है, वो कहीं किसी और प्लेन में है। और इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल, अब ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नहीं है, इट कैन बी एनी प्लेन, सपोज ये अल्फा है, सपोज ये अल्फा है, ठीक है। अगर ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता, अगर ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता तो ये एंगल, ये क्या होता है, ये अल्फा नहीं होता, तब ये पर्टिकुलर एंगल होता, और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अभी ये डेक्लिनेशन नहीं है, अभी ये डेक्लिनेशन नहीं है, अभी ये क्या है, इट इज सम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सम अदर प्लेन, ठीक है। तो किसी और प्लेन में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप, दैट इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप। आ गई बात समझ में? अपेरेंट एंगल ऑफ, यस सर। अभी दूसरा प्लेन कोई सा भी हो सकता है, ये हो सकता है ज्योग्राफिक मेरिडियन हो सकता है कोई दूसरा प्लेन हो, ठीक है। तो हम जनरल प्लेन के लिए बात करते हैं। तो देखिए अपेरेंट एंगल ऑफ डेप्थ, देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस प्लेन में आ रही होगी अर्थ की, भाई ये बीई तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ रही है, जो इस प्लेन में आ रही होगी, और वो जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगी उसे अपेरेंट एंगल ऑफ डेप्थ बोला जाता है। तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये कंपोनेंट हो गया जेड ई, ठीक है। अगर इसको हम बोले, इस वाले कंपोनेंट को हम बोले एच डैश ई, ये तो एच ई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्स फील्ड हो गया, इसको हम एच डैश ई बोले, तो देखिए ये जो tan थीटा की वैल्यू होगी, जो tan थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट जेड ई ये तो कॉमन है, तो ये हो गया जेड ई अपॉन एच डैश ई, ठीक है। अब ये जेड ई की वैल्यू कितनी है, तो देखिए जेड ई की वैल्यू कितनी है, जेड ई है बी ई साइन आई, जेड ई की वैल्यू कितनी है बी ई साइन आई। अब ये एच डैश ई कितना है, एच डैश ई कितना है, देखिए ये एच ई का कंपोनेंट होगा, ये एच ई का कंपोनेंट होगा, देखिए एच ई वेक्टर इधर और ये एच डैश ई वेक्टर इधर, ठीक है ना। और ये एच ई, इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा एंगल है, तो जो एच डैश ई हो जाएगा, एच डैश ई विल बी इक्वल टू एच ई कॉस अल्फा, तो बस वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगी बी ई साइन आई अपॉन एच ई कॉस अल्फा, बस ये हमारे पास में tan थीटा आ गया। समझ में आएगा? अगर ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन होता, अगर ये प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन होता तो अल्फा की वैल्यू डी हो जाती, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो जाती वो। इफ प्लेन अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन होता, ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती, डी हो जाती, बस तो सिंपल सी बात। तो ये हमको पता पड़ जाएगा कि अगर हम इस कंपास नीडल को ज्योग्राफिक मेरिडियन में हैंग कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, जिसे हम अपेरेंट एंगल ऑफ
समझ में आई बात? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, और इसके साथ में हमने अपेरेंट एंगल ऑफ ड्रिफ्ट भी सीखा। ठीक है, चलिए फॉर मोर वीडियो। अगली बात समझ में कुछ? यस सर। अब बोलो क्या नहीं समझ में आया? हाँ, मैं फिर से बताता हूँ बेटा। ठीक है, नाउ तो हाँ, अब आपको देखो, ये कोई भी अगर प्लेन लिया तो ये दोनों प्लेन की यही चीज आपको बताइए अल्फा है। तो अगर मान लो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप निकालना है तो सिंपल आप फिर से वही लगा दो कि यहाँ पे tan थीटा लगाओगे, तो tan थीटा या थीटा से लिखा, तो हॉरिजॉन्टल, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, ये पैरेलल लाइन। ठीक है, जो वहां पे बताया इट विल बी समथिंग बी ई इंटू साइन आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में होता है और ये एंगल अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बोलो, बोलिए बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, देखो ये एपरेंट एंगल ऑफ डिप यहाँ पे बता रखा है, यही चीज क्या है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, बी वी इज वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा क्या है? दैट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द प्लेन। ठीक है, यस सर। आओ अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वी विल डू सम क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। दो तीन इंस्ट्रूमेंट है इसमें, दो तीन इंस्ट्रूमेंट है, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, दो तीन इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस करेंगे, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और आप भी ट्राई करना बिगनर्स बॉक्स 10, जितने क्वेश्चन हो जाएं बिगनर्स बॉक्स 10 आप लोग इसको ट्राई कर लेना बेटा। ठीक है, ओके, आज की क्लास एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल।